वाणी संतों की वाणी आदि ग्रंथ के शब्द सुही महिला तीसरा। नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नामो ना जापी। नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नामो ना जापी। ये परम संत सतगुरु गुरु नानक देव जी के तीसरी पातशाही गुरु अमरदेव जी की वाणी है। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, गुरु अमरदेव जी जिनकी ये वाणी है, उन्होंने 22 साल तीर्थ यात्रा किया और उसी को मुक्ति का साधन समझा था। लेकिन जब एक ब्रह्मचारी साधु से उनको गुरु के बारे में पता लगा और आप गुरु अंगद देव जी की शरण में गए फिर लौट के आए नहीं। कहते हैं 12 साल रात दिन सेवा किया। कहते हैं कि मालिक का नाम स्मरण करते हुए सेवा, गए तो गुरु के ही बन गए। देखो आज एक महापुरुष और अंत समय कहते हैं कि जब अंगद देव जी जाने के समय उन्हीं को अपनी जगह बिठा के गए, एक कुल मालिक बन गए। भाई कैसे? तो वही आप कहते हैं कि नाम बड़ी ऊंची चीज है, जिसको गुरु नानक ने अपने वाणी में लिखा है। सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कहते हैं वो परमात्मा के अंदर से सृष्टि के रचना के पहले वो शब्द ही नीचे उतरा, परमात्मा के अंदर से वो शब्द ही निकला और वो शब्द ही नीचे उतर के परमात्मा के हुक्म से ये अंड पिंड ब्रह्मांड 3 लोक का रचना किया। और उस शब्द से ही कहते हैं कि 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति और कहते हैं 84 लाख जीवा जुन सब तैयार हो गए। भाई किसने तैयार बनाया? शब्द ने ही बनाया। इसीलिए अमरदेव जी जब गुरु की कृपा से उनकी रूह अंदर गई, शब्द का रूप हुए, कहते हैं तब पता चलता है कि शब्द क्या चीज है। कहते हैं वो शब्द ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पे हमारी आत्मा टिकी हुई है, आत्मा के आधार पे पंच प्राण और पंच प्राण के आधार पे हमारा शरीर। अगर वो शब्द हमारा जब ये शरीर खाली कर देता है, कहते आत्मा भी साथ छोड़ देता है, पंच प्राण भी बंद हो जाते हैं और ये शरीर किसी काम का नहीं होता। तो कहते हैं वो शब्द ही जिसने सारी दुनिया बनाया और हर एक चीज के अंदर, वस्तु के अंदर, कहते सब घट मेरे साइया सुनी से जना को, वो शब्द व्यापक है। उसी शब्द की महिमा संतों ने कही है और वही आप अमरदेव जी कहते हैं कि उस नाम बगैर गुरु की कृपा से उस नाम की जानकारी होती नहीं। ऐसे तो ऋषियों मुनियों ने और योगियों ने, जपियों तपियों ने बहुत प्रयत्न किया, यहां तक कि ब्रह्म स्थान तक पहुंच गए, लेकिन शब्द के बारे में उनको भी पता नहीं चला। कहते हैं जब तक कि शब्द मार्गी गुरु ना मिले, हमारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ ना दे और उनकी कृपा से वो शब्द प्रकट ना हो, तो कहते हैं भाई उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए अमरदेव जी उस नाम की महिमा का बयान करते हैं कि भाई नाम बड़ी ऊंची चीज है जिसने सारी दुनिया बनाया। कहते हैं देखो आपके अंदर कितना परिवर्तन आया, जबकि आप तीर्थ यात्रा को ही मुक्ति का साधन समझे थे।
लेकिन जब सदगुरु मिले और उनकी आत्मा को शब्द से जोड़ा, गुरु की कृपा से शब्द प्रकट हुआ, तब जाके नाम की महिमा का पता चला। तो वही आप इशारा देते हैं कि नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। कहते भाई वो नाम गुरु की कृपा से ही प्रकट होता है, संतों की कृपा से ही प्रकट होता है। नाम बड़ी ऊंची चीज है जिसने सारी दुनिया बनाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई दुनिया के पहले भी वो नाम, ये सृष्टि बनने के पहले भी वो नाम था और सृष्टि लय होने के बाद में भी वो नाम रहेगा। वो नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संत हमें देते हैं जी। नामे ही ते सब कुछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे सादे न जापे। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई जो गुरु का नाम है, शब्द है, जिससे गुरु हमें जोड़ता है, वो अमृत है। कहते हैं उसके समान इस दुनिया में कोई चीज नहीं। जब हमारी रूह गुरु की कृपा से सिमट के 9 से 10 में आती है, ज्योत और शब्द प्रकट हो जाता है, और मन को जब शब्द की लज्जत मिलती है तो मन जाके शब्द से जुड़ जाता है। शब्द में इतना बड़ा आनंद है, इतना बड़ा कशिश है, वो शब्द को छोड़ के मन फिर बाहर आना ही पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने उसे अमृत की परिभाषा दिया है। कहते हैं कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कहते हैं करोड़ों यत्न कर लो, प्रयत्न कर लो, साधन कर लो, लेकिन आपका बिगड़ा हुआ मन कभी शांत नहीं होता। लेकिन जब अंदर वो शब्द प्रकट हो जाता है गुरु की कृपा से, वो इतना कहते उसमें इतना आनंद है, इतना बड़ा कशिश है कि उसको पाके मन तृप्त हो जाता है। मन जाके शब्द से जुड़ जाता है, शब्द में समा जाता है, शब्द को छोड़ के मन बाहर आता नहीं। कहते हैं जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं, तब जाके इसे सच्चा सुख और शांति मिलती है, जब शब्द प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए सब संतों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। शब्द बड़ा ऊंचा चीज है, लेकिन वो गुरु की दात है। हम अपने आप लाख कोशिश करें, लाख प्रयत्न करें, लेकिन शब्द प्रकट नहीं होता, वो गुरु की कृपा के बगैर है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि वो बहुत मीठा है, उसमें इतना आनंद है, इतना बड़ा कशिश है कि जिसको पाके मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, और फिर मन दुनिया की तरफ ही नहीं आता, जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो और कहते हैं कि जब मन माने तब हरि जाने। कहते जब मन मान जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमें आगे उस मालिक की खबर होती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये अपने असल की तरफ आप जाना चाहती है, रुकावट मन का है। लेकिन मन जाके जब शब्द की लज्जत मिल जाता है, तो मन को पता हो जाता है कि भाई मैं तो ब्रह्म से आया हुआ हूं, मेरा देश ब्रह्म है, मैं इंद्रिय नहीं। और वो जो है कि शरीर से प्रेम प्यार छोड़ देता है, दुनिया की वस्तु से प्रेम प्यार छोड़ देता है, और जाके शब्द से जुड़ जाता है, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति मिलती है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि जब गुरु की कृपा से हमारी रूह सिमट के 10वें में आ जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है, तब हमारा बिगड़ा हुआ मन मान जाता है। कहते हैं सच्चा सुख और शांति हमें मिल जाती है। हमारे अंदर जो आशा और तृष्णा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कहते जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसा। कहते जिनकी आशा और तृष्णा खत्म हो गई वो बादशाहों के भी बादशाह हैं। इसीलिए एक लंगोटी साधु को राजा महाराजा भी आके नमस्कार करते हैं। भाई क्यों? उनका मन शांत हो गया है, उनके अंदर वो शब्द प्रकट है। तो इसीलिए आप कहते हैं वो नाम बड़ा मीठा है, वो अमृत है जी। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे स्वाद न जापे।
कौड़ी बदले जन्म गवाया, छीन से नाही आपे। तो वही आप अमरदेव जी कहते हैं, जब वो अंदर गए शब्द नाम प्रकट हो गया तब जाके उनको सोझी हुई। तो ये आप इशारा देते हैं, कौड़ी बदले जन्म गवाया। अब कौड़ी क्या चीज है? कहते हैं धन दौलत, दुनिया का सामान, कुटुंब परिवार, दुनिया का जो भी सामान है ये कौड़ी है। कौड़ी का मतलब ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है, झूठा है, नाशवान है। और इसीलिए महात्मा कहते हैं इसके बदले हम इतने अमूल्य समय जो परमात्मा ने मानव शरीर का समय हमारी आत्मा के उद्धार के लिए दिया था, उसको हम इनके बीच में गवा बैठते हैं। हमें क्या करना था? गुरु के हुक्म पे चल के उस नाम को प्रकट करना था, उस नाम के आनंद को अपने अंदर चखना था। लेकिन इस कौड़ी के बदले कहते हम उस नाम का गवा बैठते हैं, नाम को खो बैठते हैं। और हम दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करके इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं। अंत समय क्या हालत होती है? पश्चाताप। देखो शेख फरीद बड़े कामिल महात्मा थे, उनकी रूह सतलोक सचखंड पहुंची थी। तो आप एक शहर में रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में एक वेश्या का बहुत बड़ा बंगला महल था, और वेश्या अपने नौकरानी को पीट रही थी लकड़ी लेके, और पैर से बहुत बुरी तरह से उसको पीट रही थी, मार रही थी। और नौकरानी नीचे गिर के छटपटा रही थी। तो महात्मा थोड़ा टाइम खड़ा होकर देखा क्या गलती किया है, इतनी बुरी तरह से पीट रही है। बहुत टाइम तक देखने के बाद में वो बेचारी प्रार्थना कर रही है कि मलकिन गलती हो गई है, माफ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं होगी, अगर ऐसी गलती हुई तो फिर हमें दंड देना, बड़ी विनती करती है। लेकिन वो मारते जाती है। तब इनसे रहा नहीं गया, शेख फरीद से। आप आगे जाके उस मालिक से मलकिन से प्रार्थना करते हैं कि माता मेरे कहने से उसे छोड़ दे, माफ कर दे, अगर फिर गलती किया तो उसको मारना, उसका गलती क्या है। तो बाद में वो कहती है कि साईं जी आपको क्या लेना देना है, आप जाओ। कहते नहीं, उसका ये बुरी तरह हालत देख के मुझे सहन नहीं होता है। उसने क्या गलती किया बताओ तो कहते नहीं, उसने काजल पीसने को मैंने दिया था। काजल जो हमारे उत्तर इंडिया में घी का दिया बना के उस कोयले को जमा करते हैं, घी के दिए का, और उसको अच्छी तरह से पीस के और रख लेते हैं डब्बी में, जो उत्तर इंडिया में लगाते हैं ज्यादा। वो आंख के सफाई के लिए, आंख उससे बीमारी नहीं, आंख की बीमारी नहीं आती। काजल औरतें अक्सर लगाती हैं उत्तर इंडिया में, दक्षिण भारत में तो उसका रिवाज नहीं। तो उसको काजल पीसने के लिए दिया था, इसको कुछ भी तमीज नहीं। काजल इतना मोटा पीसा कि हमारे आंख में गड़ रहा है। आंख में गड़ रहा है, मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है, वो माफी मांग रही है कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी, एक बार माफ कर दो। अच्छा साईं जी आपके कहने से तो मैं माफ कर देता हूं, बोल के उसने छोड़ दिया। महात्मा चले गए, और 2-3 साल के बाद में फिर उसी शहर के रास्ते से माने शहर के पीछे से जंगल की तरफ से रास्ते पे आ रहे थे, तो देखते हैं कि 100 मुर्दा जो है कि कब्र से बाहर पड़ा हुआ है, और कौवे और पक्षियां अपने चोंच से उसके आंख को फोड़ रहे हैं, बहुत उसके आंख के ऊपर मार रहे हैं चोंच से। ये देख के इनको बड़ा दर्द हुआ, और शेख फरीद वहीं खड़े होकर मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ये कौन सी आत्मा है जिसने क्या पाप किया था, इस बेचारे को कब्र में भी रहना मुनासिब नहीं, बाहर पड़ा है,
और जो है कि मुर्दे आंख को भी पक्षियां इतनी बुरी तरह से आंख फोड़ फोड़ रहे हैं। ये क्या बात है, इसके क्या कर्म हैं? तो आकाशवाणी होती है, क्योंकि ये महात्मा थे, आकाशवाणी होती है कि शेख फरीद देखे वही आत्मा है जिसको तूने समझाया था, ये वही वैश्या है जिसके काजल मोटा हो जाने से अपने दासी नौकरानी को लकड़ी से और पैरों से पीटा था। ये वही वैश्या है, उसी का ये शरीर है कि आज इस तरह से जिस आंख को काजल भी लगता था उस आंख को पक्षी अपने चोंच चोंच से फोड़ रहे, ये उसी वैश्या का शरीर है। तो ये देख करके शेख फरीद को बड़ा दर्द होता है और आप जाके एक पेड़ के पास ध्यान बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि देखो करनी का क्या फल मिलता है। पहले जमानों में तो मरने के बाद माने कहते हैं कि नरकों में सजा भोगनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग का नियम तो इसी शरीर में भी कहते हैं कि जो हम करते हो आगे आता है और कुछ यहां भुगतना पड़ता है अभी इसी शरीर में और कुछ नरकों में जाके। तो वही आप शेख फरीद जी बैठ के कहते हैं मालिक तेरी क्या लीला है, देखो जो कुछ अहंकार में जो कर बैठता है उसकी क्या क्या सजा भुगतनी पड़ती है। आज जिसको अपने यौवन का इतना गर्व था, जिसके आंख में काजल भी गड़ते थे, आज उसकी क्या दुर्दशा कि पक्षी बैठ के उसके आंख को बुरी तरह से फोड़ रहे। पता क्या शरीर की यही है। तो एक महात्मा उसके ऊपर वाणी लिखा है गंगाराम, कहते हैं भाई हाथियों के दांत से बने खिलौने रंग रंग के, कहते हैं हाथियों के दांत से तरह तरह के खिलौने बनते हैं और चित्ते और शेर के खाल योगियों को बिछाने काम में आता है और हिरन के खाल को भी जो सन्यासी और साधु संत फकीर पसंद करते हैं। गाय भेड़ बकरी बैल के खाल तो चप्पल और कहते हैं कि तरह तरह से बैग और चप्पल के काम में आ जाता है। लेकिन हे इंसान, कहते हैं कि आप कहते हैं गंगाराम जी की हे इंसान, एक मालिक के भजन के बगैर तेरी खाल किस काम में आती है। कहते हैं कि इंसान एक मालिक के भजन बंदगी के बगैर तेरा तो खाल कोई काम में भी आता नहीं। जानवर मर जाता है तो उसकी खाल कोई न कोई काम में आ जाती है, लेकिन तेरा तो खाल कोई काम में आता नहीं, तेरा चमड़ा कोई काम में आता नहीं अगर मालिक के भजन नहीं किया। तो कहते भाई ये शरीर नर नारायणी शरीर है। परमात्मा दया करके जब ये आत्मा 84 लाख शरीर धक्का खा लेती है, दुख भोग लेती है, तो परमपिता परमात्मा को दया आकर के एक चांस देता है मानव शरीर का, जाने दो उद्धार हो जाने दो। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। अगर इस शरीर में बैठ के हमने ये काम नहीं किया तो कहते हमारा इतना अमूल्य समय जो परमात्मा ने हमें दिया था जैसे आया वैसे चला गया। जुआरी कहते हैं कि जुआ हार के चला जा, किस तरह पश्चाताप करते हुए जाता है। अंत समय में जीव की वही हालत होती है। जिस चीज को अपना बनाए बैठे हैं, जब एक भी चीज साथ नहीं देती तो बड़ा दर्द होता है मरने के समय। ये भी सर पीट पीट के रोते हुए कहते हैं पश्चाताप करते हुए जाता है। इसीलिए तो गुरु नानक ने कहा है अंत पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के समय का पश्चाताप किस काम का? भाई जो कर्म बन गए सो बन गए और उसको भोगने के लिए जीव लाचार हो जाता है। फिर 84 के जेल खाने में भटकना पड़ता है, नरकों की सजा भुगतनी पड़ती है। ना मालूम कब फिर ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले। तो इसीलिए संत महात्मा ने इस शरीर की बड़ी महिमा गाई है। कहते ये नर नारायणी शरीर है। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है पशु का हो तो पनैया, नर का कछो न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते हैं कि जानवर मर जाते हैं उसके तो खाल काम में आ जाते हैं, हड्डी भी काम में आती है, लेकिन एक इंसान मालिक के भक्ति के बगैर चला जाए तो इस शरीर की एक
पैसे भी कीमत नहीं, किसी को रुपए में भी बेचो तो कोई लेने वाला नहीं, क्यों? इसका कुछ काम में आता नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब कहते नहीं भाई, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। अगर कहीं कामिल मुर्शिद मिल जाए, वो अंदर जाने का रास्ता तरीका समझा दे और ये भी साधन से जुड़ जाए, तो कहते हैं धीरे धीरे इसकी रूह सिमट के 9 से 10वें में आ जाती है और नाम प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि ये जो मानव शरीर में आने का मकसद सफल हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं, कौड़ी बदले जन्म गवाई, छीन सुना ही आपे। हाँ, कौड़ी के बदले इतना अमूल्य समय जो परमात्मा ने नर नारायणी शरीर दिया था, दुनिया और दुनिया के झूठी सामान के पीछे, इसको हम यूं खो बैठते हैं। संत महात्मा तरह तरह से हमें समझाते हैं कि हमारे ख्याल में कुछ परिवर्तन आवे, हमारा प्रेम प्यार दुनिया से हटे, मालिक के नाम से जुड़े, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, फिर भी वही दुनिया के सामान के रंग में 24 घंटे इतना अमल समय बर्बाद कर जाता है। और जो चीज हमारे साथ जाने वाली है, जो सी चीज हमें अंत समय में मदद देने वाली है, वो नाम, कहते भाई उसकी कमाई के पीछे हमने कोई समय नहीं दिया। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कौड़ी के बदले हमने इतना अमूल्य समय जो परमात्मा ने नर नारायणी शरीर दिया था, इसको यूं ही खो डाला है। दो लाइन। गुरुमुख होवे ताये को जाने, हो में दुख न संतापे, बलिहारी गुरु आपने, विठ जिन साछे स्यों लाई। तो वही आप इशारा करते हैं कि भाई ये सच्चाई गुरुमुखों को पता है, संतों को पता है। देखो, हम अभी जयमल सिंह महाराज जी की जीवनी पढ़ रहे थे, कितनी तपस्या भरी हुई जीवनी। बचपन से कहते हैं कि आपको 6 बरस की उम्र से गुरु की तलाश, और जाके 17 साल की उम्र में गुरु मिलते उनको, स्वामी जी महाराज। कितना खोज, 12 साल गुरु सोबन में भटके, साधु बन के। बताओ, इतना तकलीफ उठा के जब गुरु मिले और स्वामी जी महाराज ने उनको नाम दिया, और नाम दान देके जब भजन बैठे, कहते हैं कि बस 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठे रहते थे, कभी कभी 8-8 घंटे भी बैठे रहते थे, खाने के लिए भी नहीं आते थे, लगन। इस तरह से उनकी रूह तीसरे दिन पार ब्रह्म में पहुंच गई, तीसरे दिन में ही पार ब्रह्म में पहुंच गए। तो बाद में स्वामी जी महाराज से फिर और भी 2-4 दिन बैठे, प्रयत्न किया, लेकिन पार ब्रह्म के ऊपर नहीं चढ़ रही सूरत। तो जाके स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, तीसरे मंडल, तीसरे नाम तक तो रूह पहुंच गई है, उसके आगे बहुत प्रयत्न करता हूं, रूह जाती नहीं। महाराज हंस के कहते हैं, भाई वो तो तुम्हारे पिछले जन्म की कमाई थी, वहां तक पार ब्रह्म तक, तुमने पीछे भी जन्म में वहां तक पहुंचे थे और इसलिए वो पहले जन्म की कमाई थी, जो कि थोड़े से साधन से तुम उस जगह पहुंच गए, लेकिन अब उसके आगे जाने के लिए तुम्हें समय लगेगा लेकिन लगे रहो। देखो, और बाबा महाराज जी के हुक्म से जाकर मिलिट्री रेजिडेंट, सिख रेजिडेंट में भर्ती हो गए। सब लोग रात को सोते थे, ड्यूटी खत्म करके लोग खा के सोते थे, लेकिन आप अपने मिलिट्री कैंप के बगल में ही 5 फीट गहरा खड्डा खोद के बंदूक नीचे रख के दबा के आप भजन बैठ जाते थे, दीवार से लग के रात भर, और सवेरे स्नान करके खाना खा के ड्यूटी पे जाते थे। कितना कठिन काम। हम तो इस शरीर को कितना सुख देते हैं, इसे तकलीफ ना होने पावे। 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के ऊपर बैठना नहीं चाहते लेकिन वो भी एक देखो कि भाई ड्यूटी करके
सारा दिन मिलिट्री का ड्यूटी कितना कठिन ड्यूटी होता है, पहले बंदूक लेके खड़ा रहना पड़ता है, बैठने का भी हुक्म नहीं होता है। इतने कठिन ड्यूटी करके रात रात भर खड्डे में बैठ के वजन करते थे। तो भाई जो करेगा तो मिलेगा, और ऐसे ही चाहते हैं भाई गुरु कृपा करे। देखो उन्होंने कितना तकलीफ उठाया, तो इसीलिए और धीरे धीरे उनकी रूह सतलोक सचखंड पहुंच गई। तो स्वामी जी महाराज ने उनके ऊपर बाणी भी लिखवाया था। बाणी तो शालिग्राम जी बनाया करते थे, लिखा करते थे, तो स्वामी जी महाराज ने उसमें कुछ और जोड़ दिया कि यह धुन है धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। ये 2 लाइन स्वामी जी महाराज ने इसमें जोड़ दिया था कि ये धुन धुरलोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, कोई संत सिपाही उसको पकड़ सकता है। स्वामी जी महाराज उसमें जोड़ दिए। तो कहते हैं कि वो देखो जयमल सिंह महाराज जी के ऊपर कितना तकलीफ उठाया उन्होंने। तो सावन सिंह महाराज जब संगत को लेके जाते थे उनके घर में, बचपन में भी वो भजन बैठते थे तो अपने बाल खूंटी गाड़ के रखे थे, ऊपर खूंटी में बाल बांध के बैठते थे। नींद आती है, झटका लगेगा, नींद टूट जाएगा तो सुमरन होएगा। खूंटी गड़ी होती थी। तो सावन सिंह महाराज जब संगत को लेके जाते थे उनका घर बताने के लिए, तो घर में गुफा थी और वो गुफा में ऊपर खूंटी गड़ा, उसमें बाल बांध के बैठते थे। तो सावन सिंह महाराज वो खूंटी जरूर बताते थे कि बाबा महाराज जी इसमें अपना बाल बांध के ही भजन बैठते थे। माने कितना तकलीफ उठाया बचपन से लेके। संतों का जीवन ही तपस्या का जीवन होता है। तो कहते भाई उस चीज को हासिल करने के लिए हमें भी कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई वो नाम की महिमा का गुरुमुखों को पता है कि नाम कितनी ऊंची चीज है और उसकी क्या कीमत है। और कहते हैं भाई इस तरह से गुरु की कृपा से वो नाम प्रकट होता है। जब हम संतों के शरण में चले जाते हैं मालिक की कृपा से, कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है, परमपिता परमात्मा के कृपा से ही संत मिलते हैं। और जब अब संतों की कृपा से परमात्मा मिल जाता है, नाम प्रकट हो जाता है। जी शब्द छीना आत्म परगासिया, सहजे रहिया समाई, गुरुमुख गावे गुरुमुख बूझे, गुरुमुख शब्द विचारी। तो वही आप इशारा देते हैं भाई जब हम गुरु की कृपा से उनके हुक्म में चलते हुए नाम के साधन से जुड़ते हैं तो गुरु की कृपा से नाम प्रकट होता है। नहीं होता ऐसी बात नहीं है, वो तो आपके अंदर है। आत्मा भी आपके अंदर है, परमात्मा भी आपके अंदर है, नाम भी आपके अंदर है, मन भी आपके अंदर है। कहते जो चीज आपके अंदर है आपको क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। गुरु के हुक्म के मुताबिक जब हम साधन से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे गुरु की कृपा होती है और हम कामयाबी हासिल होती है। गुरु की कृपा के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती है। हर जगह गुरु की कृपा की जरूरत होती है, लेकिन गुरु की कृपा साधन से ही मिलती है, भजन करने से ही मिलती है। जो लोगों ने भी साधन किया उनको जरूर हासिल हुआ। तो वही आप इशारा देते हैं गुरुमुख गावे गुरुमुख बूझे। कहते हैं गुरुमुख गावे और गुरुमुख, कहते हैं भाई गुरुमुख लोगों ने उस नाम की महिमा किया है। और वही कहते हैं कि नाम क्या चीज है, किस तरह हमारे अंदर प्रकट होता है, बार बार वो सत्संग के जरिए हमें बताने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब तक हमारा प्रेम प्यार दुनिया के सामान से जुड़ा है और हम इधर नाम को भी प्रकट करना चाहते हैं, भाई कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एक मन रूपी म्यान में 2 चीज नहीं रह सकती। कहते हैं कि प्रेम तो एक ही है, या तो नाम से जोड़ दो या दुनिया से जोड़ दो। हम दुनिया से जोड़ करके और नाम को प्रकट करना चाहते हैं, भाई ये तो काम होने वाला नहीं। आपको प्रेम प्यार दुनिया से हटाना पड़ेगा और मालिक के नाम से जोड़ना पड़ेगा।
कहते हैं महात्मा ये नहीं कहते भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, नौकरी धंधा छोड़ दो। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, नाम का बन के रहो। ये सोच लो रहना नहीं देश बिगाना है, ये सोच लो ये हमारा देश नहीं है, ये खाल और माया की नगरी है, यहां सब धोखा है। जो दिसे सो नासे परे आज के काल, जो भी दिखाई देता है सब नाश होने वाला है। तो इसीलिए कहते इसमें रहो, कारोबार करो, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी समझ के, इसका रूप होके नहीं, नाम का रूप होके। खाना खाते समय सुमरन रहे, रास्ता चलते समय सुमरन रहे, काम करते समय सुमरन रहे, काम बन गया। आपको बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, घर बार त्यागने की जरूरत नहीं, घर बैठे मालिक मिल जाता है। तो कहते इस तरह से गुरुमुखों ने साधन किया। साहुन सिंह महाराज भी गृहस्थ आश्रम में रहे, उनके भी 3 लड़के थे, उन्होंने रिटायर होने तक ड्यूटी किया। और जयमल सिंह महाराज 10 साल गुरु शोधन में निकाले, लेकिन जब स्वामी जी महाराज के हुक्म से फिर मिलिट्री रिटायर होने तक ड्यूटी किया। रिटायर अपने पेंशन के ऊपर आप गुजारा करते थे, कठिन काम है। इसलिए कहते हैं कि भाई इस तरह से रहना। तो ये कहते हैं गुरुमुख गावे गुरुमुख बूझे। कहते हैं कि गुरुमुखों को पता है भाई किस तरह से नाम पड़े। वो दुनिया में रहते हैं, लेकिन किस तरह से रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं जैसे जल में कमल निरामल मुर्गा बिन साणे सुरत शब्द भवसागर पर ये नानक नाम बखाने। कहते भाई किस तरह से, जैसे जल में कमल होता है, पानी में मुर्गा भी रहती है। कमल कीचड़ में पैदा होता है, पानी के ऊपर रहता है। और इसी तरह से मुर्गा भी पक्षी होती है जो तालाब में ही पैदा होती है, उसी में खाती पीती डूबती है, और जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है, पानी उसके परों को भिगाता नहीं। तो कहते इसी तरह से हम दुनिया में रहें। हमें दुनिया कारोबार करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं सोचना भाई दुनिया झूठा है। प्रेम प्यार मालिक से लगा के, नाम से लगा के, नाम का रूप होके दुनिया कारोबार कर, यह लोग और परलोक दोनों सुख मिल जाएगा। तो कहते हैं यहां भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी। देखो जब त्रेता युग में राम रावण की लड़ाई खत्म हो गई, सारे राक्षसों का विनाश हो गया। देखो तो रणभूमि सब सौं से पड़ी हुई थी, एक तरफ राक्षस एक तरफ बंदर, सब पड़े हुए थे। तो जब राम ने क्या किया, विभीषण को पट्टाभिषेक कर दिया, पट्टाभिषेक कर दिया। और विभीषण जब लंका में लौट के आते हैं तो उनको बड़ा दर्द होता है। कुछ ही लोग बचे थे, सब लड़ाई में मर गए थे, खाली अबला औरतें, छोटे बच्चे। तो विभीषण जाके राम के चरणों में विनती करते हैं कि महाराज लंका तो सुना हो गया है, मैं राज किसके ऊपर करना। जो आदमी माने राक्षस थे वो सब मर गए, अब खाली अबला औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं। अब वो कब जवान होएंगे और कब वो फिर हमारा राज चलेगा। महाराज दया करो। तो राम भी कहते अच्छा ठीक है, एक अमृत का कलश विभीषण को दिया, ले जाओ, सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा अमृत, एक एक घूंट अमृत डालते जाओ, सब जिंदा हो जाएंगे। लेके गए, सबके मुंह में अमृत डालते गए, सारा अमृत खत्म हो गया, कोई जिंदा हुआ ही नहीं। कोई जिंदा हुआ ही नहीं। तो विभीषण को बड़ा झटका लगा, फिर राम के पास आके कहते महाराज सबको अमृत पिलाया, लेकिन कोई भी जिंदा हुआ नहीं, उठा ही नहीं कोई। तो राम हंस के कहते हैं भाई वो लोग कैसे उठेंगे अभी। वो लोगों को हमारा ध्यान था मरने के समय। राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। वो सारा दिन हमारा ध्यान में रहते थे, हमारे नाम का जाप करते थे, हमारे ध्यान में रहते थे। वो तो मुक्त हो गए।
उनकी आत्मा तो मुक्त हो गई है, अब कहां से उठेंगे? अगर दुनिया में होते तो जरूर उठ जाते, मुक्त हो गए। तो कहते हैं इस तरह से हमारा ध्यान करके, नाम का सुमरन करके राक्षस मुक्त हो गए, और हमारा प्रेम प्यार से हमारा ध्यान करते हुए सेवा करके बंदर मुक्त हो गए। इन दोनों की मुक्ति हो गई, बैकुंठ में चले गए, तब उठेंगे कहां से? तो कहते भाई इस तरह से या तो ध्यान और सुमरन से मुक्ति मिलती है, और कहते या तो सेवा करके बंदर भी मुक्त हो गए। तो कहते भाई इस तरह से सदगुरु के नाम सुमरन, दुनिया में रहना है, कारोबार करना है, मन को उस मालिक के नाम से, गुरु के चरणों से जोड़ के सोचना है, रहना नहीं, देश बिगाना है, हमें यहां नहीं रहना है, जाना है। हमारा देश सतलो सचखंड है, वहां जाना है, वहां जाना है। उस देश की आशा लगा के इस देश की ड्यूटी बजाना है। इस देश की आशा लगा के बजाएंगे तो धोखा खाएंगे। जहां आशा तहां वासा, जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, जहां हमारी आशा होगी, फिर वहां बार बार आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई ये नाम की क्या महिमा है। कहते हैं गुरुमुख गावे गुरुमुख बूझे। कहते हैं भाई वही गाते हैं, वही जानते हैं कि नाम की महिमा क्या चीज है। नाम बड़ी ऊंची चीज है जी। जीव पिंड सब गुरु ते उपजे, गुरुमुख कारज सवारे, मन मुख अंधा अंध कमावे, बिखे खट्टे संसारे। तो वही आप इशारा देते अमरदेव जी कि भाई जब हम गुरु के आधार पे सब कुछ छोड़ देते हैं, गुरु की मौज में रहते हैं, तब वही करता और धरता है। तो हमारा बाहरी कारोबार भी गुरु संभाल लेता है, दुनिया कारोबार में भी गुरु हमारी मदद करता है जब हम गुरु के बन जाते हैं। देखो जयमल सिंह महाराज जी कभी कभी स्वामी जी महाराज जी के दर्शन के लिए शनिवार को आते थे, रविवार छुट्टी होती थी, एक दिन के लिए आते थे, सोमवार को ड्यूटी पे हाजिर होना पड़ता था। लेकिन कभी कभी आप महाराज जी का दर्शन करके भजन बैठ जाते थे, आपकी समाधि लग जाती थी, तो 3-3, 4-4 दिन तक आपका जो ध्यान टूटता नहीं था, चेतन नीचे नहीं उतरता था। और मिलिट्री की ड्यूटी, तो स्वामी जी महाराज खुद वहां जाके जो जयमल सिंह महाराज जी के रूप में वहां ड्यूटी करते थे, जब तक कि ये लौट के ड्यूटी पे नहीं आ जाते थे तब तक स्वामी जी महाराज वहां ड्यूटी करते थे। कहते भाई ये पहले से ऐसा है, जब आप गुरु के बन गए गुरु आपका बन जाता है। तो आपके बाहरी जो है कामों में भी गुरु आपकी मदद करता है जब आप गुरु के बन के दुनिया में रहते हैं। लेकिन दुनिया के बन के रहते हैं तो गुरु की मदद नहीं मिलती है, तो अपना कर्म हमें भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भी संत दयाल होते हैं, कभी कभी दया कर देते हैं। लेकिन वही कहते हैं कि भाई इस तरह से वही इशारा देते हैं, जीव पिंड सब गुरु ते उपजे, गुरुमुख कारज सवारे, नीचे मनमुख अंधा अंध खमावे। हाँ, मनमुख अंधा अंध कमावे। कहते हैं भाई मनमुख अंधे हैं, और फिर वही कहते हैं कि मनमुख अंधा अंध कमावे, विष खट्टे संसार। हाँ, विष खावे, और विष कहते विष खाते हैं, जहर ही खाते हैं। अब दुनिया कहते भाई दुनिया से प्रेम प्यार लगा के क्या हालत होती है इंसान की। जो भी कुछ कर्म कर बैठता है उसकी सजा 84 का जेल खाना, जहर ही है। और फिर कहते हैं नरकों की सजा। तो कहते भाई कितना दुख के समुद्र में जाके गिर जाता है जिस दुनिया को अपना बना के और दुनिया से प्रेम प्यार लगा के। तो ये मनमुखों की हालत है। लेकिन गुरुमुख की हालत इससे अलग है, वो गुरु से प्रेम प्यार करके गुरु का बन के दुनिया में रहते हैं। चाहे सब नष्ट हो जावे उनको कोई चिंता नहीं, गुरु का गया, चाहे बढ़ जावे गुरु का बढ़ गया, वो अपना नहीं समझते, सब गुरु का समझ के। और उनका प्रेम प्यार गुरु के चरणों से जुड़ा होता है और इसीलिए उनका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु हर समय उनकी संभाल और रक्षा करता है। इसके विपरीत मनमुखों की क्या हालत होती है, रात दिन जहर ही कमाते हैं, जहर ही खाते हैं
और इसी दुख में बार बार पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, जन्म और मरण के चक्कर में चक्कर लगाना पड़ता है। जी। माया मोह सदा दुख पाई, बिन गुरु अति प्यारे, सोई सेवक जो सतगुरु सेवे, छाले सतगुरु भाई। तो वही आप अमरदेव जी कहते हैं कि भाई इस तरह से इसी माया के चक्कर में 24 घंटे इतना अमूल्य समय बर्बाद करके अंत समय पश्चाताप में जाते हैं। तो वही और कहते हैं क्योंकि जो दुनिया का सामान है ना आज तक किसी के साथ गया न जाएगा, इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। राम रावण जैसे भी महापुरुष बड़े बड़े राजा महाराजा भी दुनिया में आके चले गए, ना कोई कुछ लेके गया ना साथ कोई लेके जाएगा, जो भी गया सब छोड़ के ही गए। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से जो दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करके गए वो हमेशा दुखी रहे, और फिर वही प्रेम प्यार लगा के दुनिया में उनको पैदा होना पड़ता है, 84 के जेल खाने में भटकना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए महात्मा आप इशारा देते हैं, सोई सेवक जो सतगुरु सेवे चाले। हाँ, कहते हैं सोई सेवक जो सतगुरु सेवे, वही सेवक सच्चा है जो संतों के अलावा और किसी की सेवा नहीं, सतगुरु की सेवा। सतगुरु की सेवा क्या है? उनके हुक्म के अनुसार चलना, हुक्म पे चलना। कहते हैं कि मालिक के नाम सुमरन भजन से प्रेम प्यार बना के रखना, रोज रोज भजन सुमरन में बैठना, यही उनकी सेवा है। गुरु की सच्ची सेवा, गुरु के पास जाके रह के ही सेवा करना है, खाली सेवा नहीं, गुरु का हुक्म पालन करना भी सच्चा सेवा है, उससे ही हमारा काम बनता है। और गुरु क्या कहता है? भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, 2.5 घंटे अपने काम के लिए दो, रोजाना 2-2.5 घंटे बैठ के मालिक के नाम सुमरन भजन के लिए टाइम देना, ये गुरु की सच्ची सेवा है। कहते उससे गुरु खुश होता है। करते तो हम अपना काम है, लेकिन इनाम अलग से मिलता है, गुरु खुश होता है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई इस तरह से जो सच्चे ये है वो सदगुरु की सेवा सच्ची सेवा है। वो सदगुरु के नाम से प्रेम प्यार लगा के नाम का रूप होके दुनिया कारोबार करना ही सच्ची सेवा है। लेकिन दुनिया से प्रेम प्यार लगा के हम संतों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, और कभी भी वो नाम हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है, हमें उस जमीन को बनाना पड़ता है जिस जमीन जहां पे देखो, जब एक किसान कोई जमीन में बीज बोने से पहले जमीन को 4-5 दफा जुताई करता है, सारा घास निकाल देता है, अच्छी तरह से खेत बना के फिर उसमें बीज बोता है, क्यों? उसे पता है कि बीज बड़ा कीमती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी तरह से हमें भी उस नाम को अपने अंदर प्रकट करने के लिए अपने हृदय रूपी जमीन को बनाना पड़ता है। इसमें राग, द्वेष, कपट, कहते हैं कि ये सारी चीजें भरी हैं। भाई फिर नाम कहां से प्रकट होएगा? गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कहां प्रकट होएगा? तो कहते वहां पे तो दीनता, नम्रता, क्षमाशील, संतोष होना था, और वहां पे राग, द्वेष, कपट है। हाँ, जो ये भावनाएं हैं, तो इससे हमारा काम नहीं बनता है। इसके लिए कहते हैं कि इनको निकालना, उनकी जगह पे क्षमाशील, संतोष, दया, कहते हैं ये सारे गुण, संतोष, ये सारा गुण आना चाहिए। ये लेकर के जब हम उस परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं, सबसे प्रेम करना। कहते हैं भाई जब हम उस मालिक को अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं तो मालिक के बादशाह से भी प्रेम करना पड़ता है। कभी सबसे प्रेम करो, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, जो भी आता है अपने दरवाजे पे सबसे प्रेम करो। तो कोई कौन? शत्रु के अंदर भी वही मालिक बैठा हुआ है, वही सदगुरु है, मित्र के अंदर भी वही है। कहते सबसे प्रेम करो। कहते जब ये ऐसी दृष्टि हमारी हो जाती है
और हमारे अंदर वो प्रेम और प्यार कहते हैं, तो वो प्रेम प्यार प्रगट, सबके प्रति जो प्रेम प्रकट होता है वही प्रेम मालिक के चरणों में परिवर्तित हो जाता है, सदगुरु के चरणों में आ जाता है, काम बन जाता है। लेकिन जब एक की तरफ राग द्वेष है, दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है और वही रुकावट बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई अपने हृदय रूपी धरती को भी बनाना पड़ता है। तो वही इशारा देते हैं कि भाई अगर हम उस नाम को अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं, सदगुरु की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, तो कहते हैं सदगुरु की सेवा, अपने जो है कि गुरु के हुक्म में चलना, नाम का रूप होकर दुनिया कारोबार करना, यही सदगुरु की सेवा है। 2.5-3 घंटे रोज भजन सिमरन में लगाना, यही अपना सच्चा काम है। तो वही आप इशारा देते हैं अमरदेव जी। देखो अमरदेव जी का जीवन, जबकि आपको काफी उम्र में गुरु मिले, बुढ़ापे में 12 साल फिर भी सेवा करके आपने गुरु को प्रसन्न किया। तो कहते हैं आपकी बड़ी तपस्या भरी हुई जिंदगी थी और फिर आपने भी ऐसा ही किया। जब आपकी लड़की जो कि रामदास जी को, रामदास चौथे पातशाही को आपने अपनी लड़की दिया था, वो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे रामदास स्वामी, घुघरी बेचते थे, उनको अपनी लड़की दे दिए थे। जब वो लड़की ने आपके एक बार स्नान करा रही थी और उसका जो है कांटा चुभ गया, इनको खून बहने लगा, तो आप स्नान कराने के बाद में कहते अच्छा बेटे ठीक है, उन्होंने उस कपड़ा बांधा किया और सब ठीक हो गया। तो बाद में कहते बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूं, तो मांग क्या मांगती है? अमरदेव जी कहते हैं अपने लड़की को, तो लड़की कहती है कि पिताजी मैं एक ही मांगता हूं कि ये जो गादी है, घर की गादी घर में रहे घर की गादी घर में रहे। तो अमरदेव जी हंस के कहते हैं बेटे तूने तो ऐसी चीज मांग लिया, ठीक है मांगने से मैं जबान दिया है दे देता हूं, लेकिन खून बह के ही ये गादी खून बहा के ही गादी मिलेगा क्योंकि उनके शरीर से वो काफी खून गया था, वो खीला लग गया था, जो पीठ पे बैठे थे उसमें खीला चुभ गया था। तो कहते हैं खून, तो कहते हैं कि एक गादी तो रहेगी घर में लेकिन खून बहा के ही गादी मिलेगी। तो ऐसे हुआ, देखो सब पातशाहियों के साथ में कितने कितने तकलीफें उठानी पड़ी, घर के लोग ही उनका विरोध किए, उनको मारने के लिए क्या क्या नहीं किए। अर्जुन देव को अपना जाके दिल्ली में कहते हैं कि लाल तवे पे बिठा के और ऊपर रेत डाला गया, इस तरह से तड़फड़ा के मारा गया। इसलिए हरगोबिंद सिंह को लड़ाई लड़नी पड़ी। कहते हैं बहुत तकलीफ, खून बहा के ही गादी चली लास्ट तक गुरु गोविंद सिंह तक खून बहाते ही रहे क्योंकि उनका हुक्म ऐसा था अमरदेव जी का। तो कहते भाई इस तरह से वही आप कहते हैं कि भाई इस तरह से सेवा, सच्ची सेवा 2.5-3 घंटे के रोज भजन सुमरन करना, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगाए रखना, उनके हुक्म में रहना, कहते यही सदगुरु की सच्ची सेवा है।